आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि विद्यार्थियों को काफ़ी ज़्यादा जाननी आवश्यक है वो है एज रिलैक्सेशन के संबंध में। कल की तारीख में इस पे योगी कैबिनेट में चर्चा भी हुई है और चूँकि अब बजट सत्र स्टार्ट होने चल रहा है तो उसमें एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीडीसी आदि की नियमावली को मंजूरी भी दी गई। और सबसे बड़ी चीज़ है जो परिवर्तन किए गए थे, ठीक है ना, उसको मंजूरी मिल चुकी है। मतलब स्पष्ट है कि आप सभी लोगों के विज्ञापनों में जो बाधाएं थीं वो दूर हो चुकी हैं। और एक बात, एलटी ग्रेड में एक ही चरण पे सहमति बनी है, तो अब किसी भी प्रकार का कोई भी जो है जद्दोजहद यहाँ पे शेष नहीं बचा है। दूसरा ये कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के क्या चीज़ें हुई हैं, तो विज्ञापन के अनुसार विद्यार्थियों को आयु सीमा में छूट दिए जाने के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं और इस पे आप सभी लोगों को क्लेरिफिकेशन यथाशीघ्र ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से, शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से, साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी की भी कुछ चीज़ें संशोधित हुई थी, कुछ चीज़ों को जो है रिवाइज किया गया है। तो इन सारे प्रस्तावों को मंजूरी मिली है और कुछ को अभी मंजूरी मिलना बाकी है, लेकिन इसमें ज़्यादा परेशान या हताश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ई पोर्टल को भी मंजूरी दिया उन्होंने कि ई अध्याचन भेजे जाएं। सारे पोर्टल्स जो है वो ओपन हो चुके हैं और उस पर अध्याचन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। सबसे अहम ये हो जाता है कि ईडब्ल्यूएस को लेकर के क्या निर्णय हुआ। तो ईडब्ल्यूएस को लेकर के अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है कि आयु सीमा में छूट उनको मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी, ठीक है ना, उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। और रही बात यूपीपीएससी में आयु सीमा को लेकर के या आयु सीमा के छूट को लेकर के, तो उस पर चर्चा हुई है। अब मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो भी विज्ञापन 2025 में जारी किए जाएंगे, चाहे वो पीसीएस का हो, चाहे वो एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का हो, चाहे वो जीडीसी का हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी का हो, चाहे वो कृषि क्षेत्र से हो या टेक्निकल स्वास्थ्य विभाग से हो, जो भी वैकेंसियाँ आएंगी जो सीधी भर्ती से जुड़े हुए पद होंगे, मतलब जिसमें आम विद्यार्थी आवेदन कर पाएँ, ऐसे विद्यार्थियों को आयु सीमा में छूट या एक अतिरिक्त अवसर के तौर पे उनको जो है एक अपॉर्चुनिटी अवश्य ही दी जाएगी। तो आप लोगों को परेशान या हताश होने की आवश्यकता नहीं है। अब आप सोचेंगे क्लेरिफिकेशन कब तक मिलेगा, तो क्लेरिफिकेशन बहुत जल्दी ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से आप लोगों को इन सारी चीज़ों में दिया जा सकता है, क्योंकि अभी उनके विज्ञापन की तिथियां खुद ही नहीं स्पष्ट हैं कि कब तक वो विज्ञापन जारी करेंगे, ठीक है। विज्ञापन जारी कर पाने की स्थिति में जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों को उसका एडवांटेज जरूर मिलने वाला है। इसमें आप लोग बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, निश्चिंत रहिए इसके लिए। और एक बात मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि बजट सत्र आरंभ होने पर जाहिर सी बात है पर डे जो है कैबिनेट की मीटिंग होगी, ठीक है ना। रोज़ कुछ ना कुछ जो है चर्चाएं कैबिनेट बाय सर्कुलेशन में या कैबिनेट के बैठक में जो है निर्णय किया जाएगा, तो कुछ न कुछ चीज़ें आप लोगों को जो है देखने के लिए मिलने वाली है। अब चूँकि ये कैबिनेट का डिसीजन विद्यार्थियों को यूपीपीएससी में चाहिए कि हमें एज रिलैक्सेशन मिल जाए, तो उसके लिए कैबिनेट बाकायदा आदेश पारित कर दे। तो मैं आप लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये इस समस्या का समाधान भी इसी महीने में होने चल रहा है, ठीक है ना। आप लोगों को इसमें ज़्यादा हताश या निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी यूपीपीसीएस 2025 का विज्ञापन बहुत दूर है। सबसे बड़ी जो एडवांटेज है वो आपका एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का है। उसमें विज्ञापन की जो चांसेस हैं बहुत ज़्यादा हैं कि विज्ञापन आप सभी लोगों का इस महीने या नेक्स्ट मंथ आ सकता है। और उसमें एज रिलैक्सेशन की अधिकतर विद्यार्थियों को आवश्यकता है। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर आपको एक वैकेंसी में एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है तो आपको पीसीएस में नहीं मिलेगा, पीसीएस में भी मिलेगा। और एक महत्वपूर्ण बात, ई अध्याचन के माध्यम से ही लोअर सबऑर्डिनेट के पदों को भेजे जाने की स्वीकृति मिल चुकी है।
मतलब स्पष्ट है कि ई अध्याचन से ही उसको भी भेजा जाएगा भैया लोअर सबऑर्डिनेट का। अब ये परीक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराएगी कि यूपीएससी कराएगी, अभी इस पर निर्णय नहीं है। अध्याचन आने के बाद इसका जो है पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत होगा कि हाँ भैया कौन सी संस्थान जो है आप लोगों का लोअर सबऑर्डिनेट कराने चल रही है। हालांकि उम्मीदें और आशाएं बहुत ज़्यादा हैं कि ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अगर यूपीएससी से ये भर्ती लेकर के कराए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होगी। कितने विद्यार्थी लोअर सबऑर्डिनेट की वैकेंसी को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चाहते हैं, ये जरूर आप हमें बताइएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9721411385 है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर। आप इस पर अपने प्रतियोगी जीवन की समस्याओं को भी डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप चाहें तो हमसे हमारे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे नोट्स टेक्स्ट बुक्स बनाए गए हैं और आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प के तौर पे सामने आएंगे। आप लोग उसका एडवांटेज प्राप्त कर सकते हैं, तो चाहें तो उसे प्राप्त कर लीजिए और अपनी तैयारियों में लग जाइए। याद रखें 9721411385 यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जो विद्यार्थी जो भाई बहन टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि मंडे को आप सभी लोगों की प्रक्रिया को सारी चीज़ें क्लियर कर ली जाएंगी और उम्मीद की जा रही है कि आप लोगों को 2 शपथ पत्र जो है मतलब जमा करना पड़ सकता है, ठीक है। और एक जब फाइनल हियरिंग होगी मतलब आपकी नियुक्ति काउंसलिंग के बाद तो वो हाई कोर्ट में जमा होगी और एक जो है मतलब शिक्षा निदेशालय में काउंसलिंग के दौरान लगेगी, ठीक है। तो आप लोग परेशान मत होइए, आप लोगों का भी काम चल रहा है। आप देख रहे हैं प्रयागराज में क्या झाम है। हम सभी लोग भी जाते हैं तो लटक जाते हैं वहीं पे, है ना। चीज़ें थोड़ी सी आसान होने दीजिए ताकि आवागमन सुचारू रूप से चल सके, हम सभी लोग भी आ जा सकें, तभी तो काम को जो है रफ्तार पकड़वाएंगे ना। तो आप लोगों को आपकी जिम्मेदारियां जो थी आपने उसका निर्वहन किया और हमारी जो नैतिक जिम्मेदारियां उसका निर्वहन हम कर रहे हैं, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और चूँकि 2-4 दिन से थोड़ी सी व्यस्तताएँ ज़्यादा भी हैं आप सभी लोगों के लिए। भैया जो रास्ता हमें तय करना चाहिए आधे घंटे में वो तय हो रहा है 2.5 घंटे में, तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी दिक्कतें जो है सभी विद्यार्थियों को है, ठीक है ना, सभी आम जनमानस को है कि इतनी ज़्यादा भीड़ प्रयागराज में कैसे आ रही है। हर किसी के मुंह पे यही एक प्रश्न है ना। तो आप सभी लोग ज़्यादा परेशान मत होइए, हताश या निराश मत होइए। टीजीटी पीजीटी 2022 की तैयारियां करते रहिए क्योंकि उसका जो एग्ज़ाम है वो आप लोगों को मई माह में देखने के लिए मिल रहा है, तो उसकी तैयारियों में लगे रहिए, जुटे रहिए, रमे रहिए। रही बात हमारी LT ग्रेड GIC की, तो मैं आप सभी लोगों को इस बात की गारंटी कह सकता हूँ कि अप्रैल नहीं मई महीने में आप लोगों को LT ग्रेड भी देने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब विज्ञापन चाहे फरवरी में दे दे, चाहे मार्च में, चाहे अप्रैल में, ये इनके ऊपर है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, विज्ञापन इन लोगों को कम से कम 1.5 से 2 महीने पहले देना पड़ेगा, तभी ये मई में पेपर कराएंगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों को मैं इस बात के लिए स्पष्टीकरण दे दूं कि जितनी भी बाधाएं इनकी थी, चाहे वो आहर्ता से हो, चाहे शिक्षक सेवा नियमावली से हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा नियमावली से हो, तमाम ताम झाम जितने भी थे सब दूर कर दिए गए हैं। और कल की ही तारीख में प्रशिक्षित स्नातक अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय अर्थात TGT और प्रवक्ता संवर्ग की भर्तियों में कंप्यूटर साइंस के पद को सृजित किए जाने के संबंध में भी स्वीकृति मिली है, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है कि पदों की संख्या थोड़ी कम हो सकती है आपके, क्योंकि प्राथमिक वैकेंसी होगी। प्राथमिक की वैकेंसी मतलब पहली बार ये वैकेंसी आ रही है आप लोगों की, तो जाहिर सी बात है कि उसमें ज़्यादा कुछ आप सभी लोगों को सोचने और समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। वजह इसकी यह है कि जो आपका LT ग्रेड का शैक्षिक अर्हता होती है कंप्यूटर साइंस के लिए, क्योंकि उसमें परिवर्तन किया गया था, सेम वही अर्हता आप सभी लोगों की उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में भी रहने वाला है। उसमें किसी प्रकार का कोई भी रद्दोबदल आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो चिंतित मत होइए, अपनी तैयारियों में लगे रहिए। बहुत सारे महत्वपूर्ण चीज़ों पर चर्चा हुई, कुछ को स्वीकृति मिली, कुछ को स्वीकृति आगे के भविष्य में मिलेगी, जैसे आयु सीमा है, ठीक है ना, उस पर डिस्कशन हो रहा है। और खुशी की बात तो यह है कि कल की तारीख में ये चीज़ें पर डिस्कशन हुआ है और इसमें पूरा क्लेरिफिकेशन होगा, नफ़ा नुकसान का तौल माप होगा। उसके बाद आप लोगों को क्लियर नोटिस दी जाएगी कि हाँ, ये आयु सीमा की छूट जो है विद्यार्थियों को UPPSC, UPSSC और शिक्षा सेवा चयन आयोग आदि में प्रोवाइड किया जा रहा है, तो चिंतित मत होइए। हम तो चाहेंगे कि EWS पे भी निर्णय हो जाए
ताकि वो विद्यार्थी जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उन विद्यार्थियों को भी थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाए, है ना। और उनको अगर छूट दी जाती है तो ये सराहनीय कदम होगा। और कोशिशें हम लोगों की भी है कि कम से कम विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन तो मिल ही जाए, ठीक है। तो देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल के विद्यार्थियों को आयु सीमा में छूट दिए जाने को लेकर के कल की डेट में चर्चा हुई है और इसी महीने में आप लोगों को क्लियर नोटिफिकेशन इस संबंध में मिल जाएगा। तो चिंतित मत होइए, अपनी तैयारियों में लगे रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। देखिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में कहीं भी बीएड अंदर होता है, कभी बाहर होता है। अभी रेलवे की एक पीआरटी की वैकेंसी आई, उसमें विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया था, एकल वर्षीय बीएड वालों को, अब बाद में उनको बाहर कर दिया गया। तो समस्या ऐसा नहीं है कि मतलब सर्वोच्च न्यायालय का आदेश तो सर्वोपरि है, ठीक है ना। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप सभी लोग इस चीज़ को देख लीजिएगा कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जब विज्ञापन जारी होगा तो उसमें विद्यार्थियों को, बीएड वाले विद्यार्थी उसमें अवश्य ही सम्मिलित होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। तो जो बीएड के विद्यार्थी इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमें एलटी ग्रेड मिलेगा, टीजीटी मिलेगी, कब मिलेगी, कब आएगी वैकेंसी, तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ अब ये सारा दारोमदार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पे है कि वो अपना जो रवैया है कि मतलब बदलें कि हम 2 चरण कराएंगे, 2 चरण कराएंगे, 2 चरण कराएंगे, इसी की माला जपते रहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी दिक्कतें विद्यार्थियों को होती हैं, थोड़ी सी क्या बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। इसमें अधिकारियों का कुछ नहीं जाता लेकिन विद्यार्थियों का बहुत कुछ जाता है, ठीक है ना। इसीलिए अपने परीक्षा कैलेंडर में सारी चीज़ें जो है वो दाएं बाएं करके ही फुर्सत हो जाते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग जो है इन तमाम चीज़ों को देख करके आश्चर्यचकित होते होंगे। हम सभी लोग तो फेस करते हैं, है ना, अधिकारियों को भी और जनप्रतिनिधियों को भी फेस करते हैं। तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं हम लोगों को भी कि विद्यार्थियों की समस्याओं को उनके सम्मुख रखते हैं। हाँ में हाँ मिलाएंगे, ये चीज़ें ऐसे कर रहे हैं, ये चीज़ें ऐसे कर रहे हैं। अब बाद में ढाक के वही 3 पात, क्योंकि ढाक का जो ढिठोर का जो पेड़ होता है ना, उसमें क्या होता है, 3 पत्ते तो होते हैं, वही सेम कंडीशन है ना। उधर से करके आते हैं, इधर से पता लगे सब गुड़ गोबर है। तो ऐसी परिस्थितियों से जाहिर सी बात है विद्यार्थियों का जो मन मस्तिष्क है उनको जो है डिस्टर्बेंस होता है, परेशानी होती है। और आयु सीमा इतना बड़ा मुद्दा है, भले ही कोई इस मुद्दे को कोई भी यूट्यूब चैनल या कोई भी सोशल मीडिया पर ना उठाता हो, लेकिन उस चीज़ का रियलाइजेशन होना अत्यंत आवश्यक है कि विद्यार्थियों की ये समस्या कितनी बड़ी है। और मज़े की बात तो ये है कि जो विद्यार्थी इसमें इंक्लूडेड हैं, जिनको एज रिलैक्सेशन चाहिए, ठीक है ना, हम लोगों के प्रयासों से तो चलो ठीक है, चर्चा भी हो रही है शासन स्तर पे, लेकिन अब कुछ उम्मीदें हम लोगों को दिखी ना कि हाँ अब हो जाएगा, अब क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बार बार उसको टिंच कर रहे हैं हम लोग, बार बार प्रेस कर रहे हैं उसको, उस मैटर को, जनप्रतिनिधियों को का ध्यान आकर्षण कर रहे हैं उस पर कि उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए। शायद अगर एज रिलैक्सेशन विद्यार्थियों को प्रोवाइड कर दिया गया होता लोकसभा चुनाव के पहले 2024 के जो है विज्ञापन में ही पीसीएस के, तो हो सकता है कि प्रयागराज का रिजल्ट कुछ और होता, और हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में काफ़ी सारी सीटें जो है वो बीजेपी निकाल ले जाती। इन तमाम चीज़ों का हम लोगों को फीडबैक दिया है, ठीक है ना। तो अब आप सभी लोगों को इसका एडवांटेज ज़रूर मिलेगा और इसी महीने मिल जाएगा, क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। परेशान बिल्कुल मत होइए, निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दिया करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी को लेकर के। बहुत से विद्यार्थी पूछते हैं कि भैया पीईटी कब तक आएगा, पेट कब तक आएगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ पीईटी का जो विज्ञापन है वो आप सभी लोगों को फरवरी अंत तक या मार्च के प्रथम सप्ताह में देखने के लिए मिलने वाला है, और इसकी जो परीक्षाएं हैं वो जून माह में होंगी, ये क्लियर है, ठीक है। और इसकी वैधता को लेकर के अभी तक स्वीकृति नहीं बनी है, शासन ने अभी तक कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं दिया इसके संबंध में कि इसकी वैधता 2 वर्ष की जाएगी। इसका प्रस्ताव है, मंजूरी मिलने के बाद ही चीज़ें आपकी स्पष्ट की जाएंगी। इसी वजह से पीईटी 2025 का विज्ञापन जो है वो अटका पड़ा है, ठीक है। तो चिंतित मत होइए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर किया करिए, अधिक से अधिक लोगों को चैनल के साथ जोड़िए, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा चैनल है जिससे आप अपने मन की बातें बोल सकते हैं,
अपनी समस्याएं बता सकते हैं और उन समस्याओं के निराकरण के लिए हम सतत प्रयास करते हैं। और सच बताएं, इसी मायने में शायद पीछे रह गए, ठीक है ना। पीछे इसीलिए हैं कि आप सभी लोगों के लिए दिनों रात ये नहीं सोचते कि हाँ हमें इतना जाम में फंसना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हम आपके लिए निकल पड़ते हैं। तो आप सभी लोगों को भी ये चीज़ें सोचनी होंगी, समझनी होंगी कि अगर आपके लिए प्रयास हो रहा है, आपको सार्थक परिणाम दिख रहे हैं उसके, उन प्रयासों का एक की झलक आपको दिख रही है, तो आप सभी लोगों को चैनल को सपोर्ट करना होगा। बाकी आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने नोट्स आदि भी प्राप्त कर सकते हैं। टेट सी टेट सुपर टेट TGT PGT LT GSE GDC UPSSC BEd प्रवेश परीक्षा के अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं कि आपको गवर्नमेंटेड सीट आए, तो आप हमारे नोट्स लेकर के पढ़िए और BEd की प्रवेश परीक्षा भी आप सभी लोग आराम से निकाल ले जाएंगे। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।